ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से। तो आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन होने से पहले क्या क्या साइंस मिलते हैं, हम कैसे पहचाने कि हमारी जर्नी जो है इस फेज़ को पार कर चुकी है और अभी हमारा यूनियन होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइन नंबर 1, 5D यूनियन होना। तो 3D वर्ल्ड में यूनियन होने से पहले हमारा 5D यूनियन ज़रूर होता है। तो 5D यूनियन के बाद कैसे महसूस होता है ये भी आप जान लीजिए। आप अचानक से बहुत सेटिस्फैक्शन लेवल में चले जाओगे, जहाँ पर आप पर्सन को बिल्कुल चेज़ नहीं करोगे, उनके लिए वरीड नहीं होंगे। ठीक है, पहले आप बात करे बगैर नहीं रह पाते होंगे, लेकिन अभी 5D यूनियन के बाद आप तुरंत जो है एकदम से डिटैचमेंट सा फील होना। और यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कल तक तो मैं बहुत अटैचमेंट सा फील करती थी, मैं आगे से चेज़ करती थी, मैं बहुत जो है वरीड करती थी, लेकिन अचानक ऐसे कैसे हो गया कि एनर्जी विथड्रॉ हो गई। क्या मैं सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या फिर ये मेरा वहम था? ऐसे आप सोच सकते हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पर्सन 5D में आपके साथ ही रहने लगते हैं, जहाँ पर आपके सोल लेवल पर पता होता है कि आपके पर्सन जो है आपके ही है और वो क्या फील कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब पता होता है सोल लेवल पर। तो एकदम सा सेटिस्फैक्शन आ ही जाता है। तो ये 5D यूनियन होता है। और 5D यूनियन के बाद जो है 3D यूनियन ज़रूर हो जाता है। साइन नंबर 2, नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी होना। कई बार हमें नंबर्स जो है रिपीटेड दिखाई देते हैं, जैसे कि 111, 11, 717, 7117, 69। ये जो नंबर्स हैं वो हमें दर्शाता है रीयूनियन का साइन, जो कि डिवाइन हमें देते हैं। और ये क्यों देते हैं? क्योंकि आपको पहले से ही अवेयरनेस आ जाए कि आपका यूनियन नज़दीक है, आपको अचानक से धक्का ना लगे और आप प्रिपेयर रहो। आप में क्या खामियां हैं वो देखो, और पर्सन को कैसे हमें हैंडल करना है अगर वो आते हैं, अगर वो इम्बैलेंस्ड है तो कैसे हमें ट्रीट करना है। इसके लिए जो यूनियन होने से पहले हमें बताया जाता है। आप ध्यान में इन नंबर्स देख सकते हो या फिर बाहर कहीं नंबर प्लेट पे कहीं पे भी आप ये नंबर्स को देख सकते हो। साइन नंबर 3, आपको खुशी महसूस होगी बहुत ज़्यादा अंदर से। एक हैप्पी हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं। और कोई बात हो या फिर ना हो, कोई रीज़न ना होने से भी आप खुश महसूस करते हो अंदर से। एक संतुष्टि का भाव, जैसे कि सब कुछ अपने आप में पा लिया, और इतना समाधान भावना आपका जो होता है, जिससे आप पता लगा सकते हो कि इतनी सेटिस्फैक्शन हमें क्यों महसूस हो रही है विदाउट एनी रीज़न। तो ये सबसे बड़ा साइन है कि आपका सोल जो है आपको साइन दे रहा है कि आपका यूनियन बहुत नज़दीक है। साइन नंबर 4, आपके पर्सन को ड्रीम में देखना। बहुत सारा अरसा निकल जाने के बाद जब आप कंप्लीट उनको भूल जाते हो और अचानक से सडनली वो आपके ड्रीम में आते हैं विदाउट एनी रीज़न, आपने तो ध्यान भी नहीं किया था, तो समझ लीजिएगा ये एक साइन है जो कि आपके रीयूनियन को दर्शाता है। साइन नंबर 5, जो इमोशंस आपके नहीं है वो भी आप फील करने लगते हो सडनली। वो आप अपने पर्सन को मिरर करते हो। आपके पर्सन वहाँ पे अचानक से ये सोचते हैं कि आपको मिलना है, आपके साथ बात करनी है, तो आप भी यहाँ पे वैसे ही सेम फील करते हो कि सडनली आपको ऐसा लगता है कि उस पर्सन को मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। मतलब कि ऐसे इमोशंस जो कि आपसे बिलोंग नहीं करते हैं वो आपके मन में अचानक से सडनली थॉट आते हैं। तो ये भी एक साइन होता है। साइन नंबर 6, यू कैन फील देयर प्रेजेंस इन यू। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो सोल लेवल पर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और ऐसे में जो है एक सोल दूसरे सोल के प्रेजेंस को महसूस कर पाते हैं अपने आप में ही, जैसे कि वो आप में ही रहने लगे हैं, आपके पास में ही रहने लगे हैं, आप उनके सेंसेस को फील कर पाते हो। तो ये स्पिरिचुअल लेवल पर अगर आप काम करते हो, इनर वर्क बहुत अच्छे से करते हो, तब ये जो साइन है आपको ज़रूर मिलता है। साइन नंबर 7, आप खुद के साथ ही बहुत खुश रहना स्टार्ट करते हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं महसूस होती है, क्योंकि आप जो है सोल लेवल पर कंप्लीट हो जाते हो, और ऐसे में आप खुद के साथ इतना खुशी महसूस करते हो, जैसे कि पहले आप अपने पर्सन को मिलने के बाद जैसे खुश हुआ करते थे, जैसे आपका टाइम स्पेंड हुआ करता था बहुत हैप्पीली, वैसे ही आप अपने खुद के कंपनी के साथ फील करते हो। आपको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, आप कंप्लीट हो जाते हो।
क्योंकि उनकी सोल आपके साथ 5D लेवल पर जो है रहने लगती है। आप एक हैप्पी कपल के जैसे टाइम व्यतीत करते हो 5D लेवल पर। जब भी आपको उनसे बात करने का मन करता है तो आप बातें करते हो और वहाँ से जवाब भी आता है अंदर से ही। जब आपको उनकी शिकायत होती है तो वहाँ से वो आंसर भी करते हैं, आपको पता होता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो होता है कन्वर्जेशन जो इंटरनली होता है वो इनर वर्क के बाद होता है। तो ये भी एक साइन है जो कि आपको रीयूनियन के नज़दीक के दौर पे मिलता है। साइन नंबर 8, यू आर थिंकिंग अबाउट देम कॉन्स्टेंटली। तो आफ्टर 5D यूनियन आप डिटैचमेंट सा फील कर रहे थे, उसके कुछ दिनों के बाद आप ये नोटिस करोगे कि आप कॉन्स्टेंटली उनके बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप नहीं चाहते हो सोचना। तो ये भी एक यूनियन का साइन होता है जहाँ पर जो है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये सोच रहे होते हैं कि मुझे तो मिलना है, मुझे बात करनी है, और ये सेम फीलिंग जो है आप मिरर करते हो और कॉन्स्टेंटली आप अपने आप में उनके बारे में सोचने लगते हो। साइन नंबर 9, गट फीलिंग होना। तो आपकी जो गट फीलिंग है वो हमेशा आपको चीख चीख के ये बताती है कि मिलना तो ज़रूर होना ही है, मुझे तो मिलना ही है। और ये आपको चीख चीख के बोलती है कि पता नहीं क्यों मुझे जाने का मन कर रहा है। और इसके कुछ दिनों के बाद ही आपको आगे से जो है टेक्स्ट आएगा, कॉल आएगा कि मुझे तुमसे मिलना है। तो ये होता है। और साइन नंबर 10, अगर आगे से कॉल या मैसेजेस नहीं आते हैं तो डिवाइन आपको कुछ ऐसी जगह पर मिलवा देंगे जहाँ पर आपके लिए कोई पाबंदी नहीं होगी, आपके पर्सन के लिए कोई पाबंदी नहीं होगी, और आप एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होंगे। हाँ, बिल्कुल आमने सामने, जहाँ पर आपको बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं रहेंगे, आप एक दूसरे को सिर्फ देखते रह जाओगे। तो इस तरीके से यूनियन होता है और बहुत ही सुंदर से हमें साइंस मिलते हैं। और भी कुछ साइन है जो कि हम किसी और वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्लीम कारकाय नमः।